हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है फ्रेंड इस समान ज्ञान संग्रह जीके एमसीक्यू में। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है, झारखंड में जी एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है। और जे एसएससी सीजीएल को देखते हुए हम लोग फ्रेंड एक मैराथन चला रहे हैं जो कि आपका समान ज्ञान संग्रह जीके एमसीक्यू है। जो कि फ्रेंड इसमें जो है ऑल ओवर इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं। जो कि विभिन्न वनडे एग्ज़ाम जैसे कि आपका पीसीएस, एसएससी, रेलवे और ऑल ओवर इंडिया में जितना भी 2015 से 2022 और 23 के बीच में हुआ है एग्ज़ाम, उस वनडे एग्ज़ाम से हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन रख रहे हैं फ्रेंड्स। और तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, विविध का ये आपका तीसरा लेक्चर है। और इसके अलावा आपको बता दें फ्रेंड्स कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कंप्यूटर साइंस की हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और चलिए फ्रेंड, अब जो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, विविध का ये तीसरा लेक्चर है। तो आज एक इम्पोर्टेंट कोटेशन के साथ, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट से है फ्रेंड, वही कोट के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। तो सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं फ्रेंड्स, है ना। सपने वो होते हैं जिसको आप सोने नहीं देते। तो इसमें बोला गया फ्रेंड्स कि सपने वो होता है जो हम लोग रात में नहीं देखते हैं, उसको सपना नहीं बोला गया है। सपने वो होते हैं जो अपने मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को संवारने के लिए आपको नींद नहीं आने देता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का। और चलिए आज बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है उसको विविध को डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लोग जो है फ्रेंड्स 201 प्रश्न से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए, आज का स्टार्टिंग विंडो हम लोग का है, वो है आपका रासायनिक 201 प्रश्न, है ना। तो 201 में आपका है फ्रेंड्स, रासायनिक हथियार निषेध संस्था का मुख्यालय कहाँ है। रासायनिक जो है फ्रेंड, रासायनिक हथियार निषेध का जो संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है होता है फ्रेंड कहाँ, नीदरलैंड में होता है ना, नीदरलैंड में। कहाँ पे है इसका, नीदरलैंड में, स्वीट डेनमार्क। तो इसका जो मुख्यालय, रासायनिक हथियार निषेध संस्था का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स, वो कहाँ है, नीदरलैंड में है। एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया। तो अगला प्रश्न आते हैं, पुस्तक टू द ब्रिंक एवं बैंक इंडिया 1991 में स्टोरी के लेखक कौन थे, है ना। टू द ब्रिंक एवं बैंक ऑफ इंडिया 1990 के लेखक जो थे, फिर 91 का लेखक जो थे, वो आपका जयराम रमेश थे। जयराम रमेश एक पॉलिटिशियन है फ्रेंड जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। जियोग्राफिकल इंडेक्स है ना, जियोग्राफिकल इंडेक्स है जो फ्रेंड्स स्थित अद्वितीय भौगोलिक उपस्थिति और विकास के कृषि खालिस्तान को कानून संरक्षण प्रदान करती है। तो ये कानून संरक्षण तो प्रदान करे, जियोग्राफिकल जीआई इंडेक्स जो है फ्रेंड्स, वो आपका संरक्षण देता है। तो उत्पादन को देता है, किसको, उत्पादन, है ना। उत्पादन को संरक्षण देता है, ये याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है उत्पादन है। BRICS का डेवलपमेंट बैंक को यह नाम दिया गया था, यह नाम जो दिया गया था फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो दिया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है फ्रेंड्स BRICS का नाम दिया गया था। अंत सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताइए फ्रेंड्स जिसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो बढ़ावा देता है वो आपका कौन देता है फ्रेंड्स, तो आईजीगो, है ना। आईजीगो के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बढ़ावा देने के लिए इसका संयुक्त कार्य किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी केंद्रित है। संयुक्त रूप से जो फ्रेंड्स विकास कार्यक्रम यूएनडीपी है जो केंद्रित है। तो यूएनडीपी जो केंद्रित होता है विश्व विकास और चुनौतियों के समाधानों के लिए होता है। किसके लिए होता है, यू यूएनडीपी। तो ये जो होता है फ्रेंड्स वैश्विक विकास एवं चुनौतियों की समाधानों के लिए होता है ना। यूएनडीपी याद रखिएगा, वैश्विक विकास एवं चुनौती को समाधानों करने पर। इंटरनेशनल रिफ्यू रियूएबल एनर्जी एजेंसी, है ना। इंटरनेशनल
रिन्यूएबल एनर्जी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी जो है फ्रेंड्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में है ना। 2016 में कौन सा देश का व्यापार संगठन के 164वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? 2016 में जो फ्रेंड्स आपको जो शामिल किया गया था वो 164वें में सदस्य में शामिल किया गया था। वो जो किया गया था तो अब अफगानिस्तान को किया गया। किसको? अफगानिस्तान को किया गया। खाली स्थान भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडेक्स है ना, जीआई चीन का उत्पादन हुआ है। खाली स्थान जो है फ्रेंड जो भारत में जियोग्राफिकल इंडेक्स का जो चिन्हित किया गया है, उत्पादन किया गया है अभी हाल फिलहाल में, जो कि आपका दार्जिलिंग का चाय है ना। ये आपका जीआई होता है, टैग होता है फ्रेंड, जो कि हर एक स्टेट का जो एक अच्छा उसका प्रोडक्ट के रूप में, उसका पहचान के रूप में, उसको बढ़ावा देने के रूप में उसको दिया जाता है ताकि उसका और भी विकास हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह में सबसे संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह है फ्रेंड जो जिससे संबंधित नहीं है? तो ये जो संबंधित नहीं है वो आपका कहाँ है? म्यांमार में है ना, म्यांमार में। राष्ट्रीय भूग भूगोत्विक अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्था जो है फ्रेंड वो आपका कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। यूएनएफ का विस्तार जो किया गया था, वे यूएनएफ का जो है फ्रेंड विस्तार किया गया था, तो इसका जो विस्तार किया गया था कहाँ पे किया गया था? अनआइडेंटिफाइड है ना, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ना। तो ये इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो देहरादून में है, ओएनजीसी का मुख्यालय होता है फ्रेंड वो कहाँ है? देहरादून में है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ WWF का पूरा नाम क्या है? तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो पूरा नाम है फ्रेंड्स, वेब वर्ल्ड फेडरेशन नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है सर? ये तो अभी यूनेस्को है ना, तो ये अभी आपको बता दिए गए हैं। तो इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का पेरिस में। BIRCS के अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ये प्रश्न आ चुका है फ्रेंड्स, लेकिन इसे पहले अलग था। और इसका जो बी है ये वो कौन सा देश को प्रदर्शित करता है? तो बी जो करता है फ्रेंड्स वो आपका जो है ब्राज़ील को करता है ना, बांग्लादेश नहीं, ब्राज़ील को करता है। किसको? ब्राज़ील को करता है, याद रखिए है ना, इम्पोर्टेंट है। ब्राज़ील को इंडिकेट करता है। BRICS जो है अक्षर, और बी जो इंडिकेट करता है वो किसको करता है? ब्राज़ील को करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका मुख्यालय जो देखने को मिलता है कहाँ? फ्रांस में है ना, फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो कहाँ है? लियोन। कहाँ है? लियोन में। यूएनएस्को है ना का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स, ये तो अभी यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? यूनॉर्क में। यूनॉर्क में। IMO है ना, IMO का विस्तार रूप क्या है? IMO का जो विस्तार रूप है फ्रेंड्स वो आपका क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मौलिक संगठन नहीं, भारतीय मौसम वैज्ञानिक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है ना, ये सी आंसर। रमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन NGOs से संबंध है? तो रमन मैग्सेस पुरस्कार जो अंशु गुप्ता को मिला था फ्रेंड्स, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट से? तो गुंज है ना, गुंज से। भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र महिला है। भौतिक एवं विज्ञान में मतलब फिजिक्स में जो पाया गया है फ्रेंड्स वो 2 बार महिला पाई है, तो वो है मैरी क्यूरी के द्वारा
है ना, कि और मैरी क्यूरी है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और जो कि सिनेमा में दिया जाता है। सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड फ्रेंड, ये याद रखिएगा, है ना। सिनेमा का सबसे बड़ा बड़ा अवार्ड है। साहित्य अकेडमी मुख्य रूप से इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एक समर्पित है। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है फ्रेंड मुख्य रूप से इन्हें प्रोत्साहन करने के लिए एक समर्पित है, तो ये इसका है साहित्य के रूप में, है ना। इनमें से किस दो विभूतियों को मार्च 2015 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को, है ना। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो मदन मोहन मालवीय को, और इसके जो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इसके यादगार में, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री है फ्रेंड्स जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया है आपका वीपी सिंह, है ना, वीपी सिंह को दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वीपी सिंह को दिया गया। किसको? नहीं, मनोहरलाल देसाई, सॉरी फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मनोहरलाल देसाई को दिया गया है ना, वो भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न है जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ को जो फ्रेंड्स कौन किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार से किया गया था? तो इसको जो है 1913 में किया गया था। कब फ्रेंड? 1913 में। ये आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। फाल्के से जो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो सबसे पहले जो दिया गया था फ्रेंड पृथ्वी कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय, देविका रानी। तो किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था फ्रेंड, ये याद रखिएगा, है ना, देविका रानी को। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो इसको दिया गया था 2014 में गया था। कब? 2014। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी जो था फ्रेंड्स, वो कौन था? तो वो था बलवीर सिंह सीनियर। कौन सा था? बलवीर सिंह सीनियर था, है ना। बांग्लादेश में मोहम्मद यूसुफ को अपने किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? बांग्लादेश के यूसुफ मोहम्मद को जो दिया गया था फ्रेंड्स, वो आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशाओं में उनके प्रयोग के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? नहीं पूछा, याद रखिएगा फ्रेंड, है ना, विशेष नहीं है और इस पे ध्यान देने जाना है। तो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है फ्रेंड, वो पूछा जा रहा है। तो भीमसेन जोशी, तो ये तो सम्मानित है भारत रत्न। AR रहमान जो है फ्रेंड्स, लता मंगेशकर भी है, MS सुब्बू लक्ष्मी जो है ये भी है। तो MR रहमान जो है फ्रेंड्स, ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो ये इसका सही आंसर है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से जो फ्रेंड्स पहले भारतीय ऐसा कौन थे जो कि नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है फ्रेंड, है ना। कब मिला है? 1913 में, याद रखिए, 1913 में, है ना। अरे इन्हीं के एक सॉन्ग से राष्ट्रगान लिया गया है। कौन सा वो नोवेल से लिया गया है? अब बताइए। उसका इन से नाम है, आनंद, इंडिकेट भी कर दिए हम, है ना। गांधी शांति पुरस्कार, वार्षिक पुरस्कार जो दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, खाली स्थान दिया जाता है, तो वह जो दिया जाता है व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है व्यक्ति, है ना, व्यक्तित्व एवं संस्था को दिया जाता है। याद रखिए, गांधी शांति पुरस्कार जो है व्यक्ति एवं साथी। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना सबसे करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था फ्रेंड्स? तो वो कौन सा चीज़ था जिसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड? तो
कंपाइल ने डायनामाइट का किया था। किसका किया था? डायनामाइट का किया था। किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? किस भारतीय ने फ्रेंड्स 2014 में शांति पुरस्कार जीता था? तो वो शांति पुरस्कार जीता था कैलाश सत्यार्थी ने जीता था, कैलाश सत्यार्थी ने। भारत में पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देश किसने दिया था? भारत में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म जो है फ्रेंड राजा हरिश्चंद्र का निर्देशक किसने दिया था? तो ये जो दिया था आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के ने। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में खाली स्थान टीके की खोज के लिए दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 में जो दिया गया था फ्रेंड, वो किस टीका की खोज में दिया गया था? तो वो डिस्थिरिया है ना, डिस्थिरिया के लिए दिया गया था। किस किंगले किंगर्सलेस संगठन के संबंध में है? किस सिंगलेस संगठन के संबंध में है? तो गतिशील तस्वीर में। किसमें है? गतिशील तस्वीर में। बॉलीवुड की बे बूढ़ी है ना, बॉलीवुड की बे बूढ़ी महिला ग्रेट ओल्ड लेडी किस नाम से जाना जाता है? किसे जो जाना जाता है? ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से जो जाना जाता है फ्रेंड्स, वो आपका जोहरा सहगलन है, सहगलन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर जीता? निम्नलिखित में से कौन सा जो है फ्रेंड जिसने फिल्म निर्देशक ऑस्कर जीता है? तो वो उसका सत्यजीत रे ने जीता। कौन? सत्यजीत रे ने। रामानंद सागर के रामायण इन टीवी श्रृंखला 1986 से 1988 में सीता का भूमिका निभाई थी। तो भूमिका जो निभाया था सीता का, जो रामायण में है फ्रेंड हम लोग देखते थे सीता का, तो उसका जो भूमिका निभाई थी वह कौन थी? दीपिका चिखलिया, चिखलिया था। कौन सा? दीपिका चिखलिया था, है ना। ये था जो सीता की रोल निभाई थी रामायण में। राव का पूरा अर्थ क्या है? राव का जो है पूरा अर्थ जो है वो आपका जो देखने को मिलता है फ्रेंड्स, वो आपका है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना। राव का जो पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग के रूप में राव को जाना जाता है। ये आप याद रख सकते हैं, राव को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रूप में जाना जाता है ना। अब अगला में आते हैं। रायटर्स का समाचार एजेंसी का इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है यूके में है। कहाँ पे? यूके में है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1995 में वैश्विक विरासत स्थल की घोषणा किया गया था? तो विरासत स्थल की जो घोषणा किया गया था फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो ये घोषणा किया गया था, तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में किया गया था। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ किया गया था? असम में किया गया था, ये याद रखिए। कहाँ पे? असम में, है ना। तो ये असम में, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। SIS का पूरा नाम ISI है ना, ISI का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो है इंटर सर्विस इंटेलिजेंट होता है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंट होता है ना। फूलों की घाटी है ना, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में है जो यूनेस्को को विश्व धरोहर की सूची में भी और अपनी अस्थायी अल्पाइन फूलों की वनस्पति की विविधता वाले मैदान के लिए भी जानी जाती है? तो ये जो जाना जाता है फ्रेंड उत्तराखंड, फूलों की घाटी कौन सा जाना जाता है? उत्तराखंड को जाना जाता है फूलों की घाटी से। वैली ऑफ फ्लावर के रूप में जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? उत्तराखंड को जाना जाता है ना। बहुत ही खूबसूरत से फ्रेंड उत्तराखंड में एक मसूरी प्लेस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्लेस है। खाली स्थान महाद्वीप के विश्व धरोहर स्थल को अधिक है। खाली स्थान जो है फ्रेंड्स विश्व का जो खाली स्थान है ऑस्ट्रेलिया है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों द्वारा समूह है ना, स्मारकों द्वारा समूह का जो रजाओं का स्थापित किया जाता है खाली स्थान राज्य के जिले में, तो वो जो किया जाता है आपका कहाँ किया जाता है? आपका तमिलनाडु और
कांचीपुरम में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की वैश्विक धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? धरोहर की जो सूची में नहीं है, वो आपका जो सूची में नहीं है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, छत्रपति शिवाजी भी है, केवालीजी नेशनल पार्क केवा, लालदेव नेशनल पार्क भी है, लिनिंग टेम्पल ऑफ हुमा ये नहीं है फ्रेंड्स, है ना, लिनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। मोनोचिप विश्व धरोहर स्थल का ऐतिहासिक अभिकरण के अवस्थित है, तो ये आपका दी में है, पेरू में है। कहाँ पे? पेरू में। मार्च 2016 में इनमें से किस जैविक सुरक्षित परीक्षण को यूनेस्को ने जैव सुरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था? तो विश्व नेटवर्क में जो शामिल किया गया था फ्रेंड्स, तो अल्गस्टल मलाई जैविक सुरक्षित परीक्षण, अगस्त 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 अगस्त्य मलाई अगस्त मलाई जैविक सुरक्षित परिक्षेत्र। भारत की परिवर्तीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विख्यात स्थल है अंतर्गत न्यू रेलवे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं है फ्रेंड? इसके अंतर्गत नहीं है, तो ये आपके इसके अंतर्गत नहीं आता है। कौन आता है? कश्मीर रेलवे नहीं आता है। विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विश्व का पता लगाया जाता है, तो विश्व धरोहर स्थल के रूप में विश्व का जो पता लगाया जाता है फ्रेंड, राष्ट्रीय भवन का पता लगाया जाता है। किसका? राष्ट्रीय भवन। विश्व विरासत स्थल का बसिलिका ऑफ ओम जीएस किसका राज्य में स्थित है? बलिस्का राज्य में स्थित है फ्रेंड, वो गोवा में है ना। गोवा की स्थिति मशहूर चर्च का नाम जो है फ्रेंड क्या है, जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया था, और यहाँ यूनेस्को को विश्व धरोहर की सूची में भी है। तो ये जो विश्व धरोहर की सूची में है, बॉम जीसस का बोसिलिका। इनमें से कौन सा भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? विश्व धरोहर के स्थलों में सूची में शामिल नहीं है फ्रेंड, तो वो आपका है बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश। कुमलंग किला राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही नहीं है? तो ये जो तत्व सही नहीं है फ्रेंड, वो आपका है डी, विख्यात कल्पना श्रृंखला में पहाड़ी में कुंभ की चोटी। इनमें से किस यूनेस्को में विश्व की धरोहर स्थल पर वर्ष 2016 का तमना दिया गया? 2016 का जो तमना गया था फ्रेंड, वो कंचनजंगा पार्क को दिया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो शामिल किया गया था फ्रेंड, विश्व धरोहर स्थल के जुलाई यूनेस्को के धरोहर स्थलों की सूची में जो शामिल किया गया है, वो आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय नेशनल उद्यान को सिक्किम में जो है उसको किया गया है विश्व धरोहर में, है ना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में किस भारतीय शहर में स्थित है? तो कौन सा विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जो कौन सा शहर में है भारत में, वो आपका है कोलकाता में। विक्टोरिया कहाँ है फ्रेंड? कोलकाता में म्यूजियम में। डाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? डाबुला का जो स्वर्ण मंदिर है फ्रेंड्स, वो कहाँ पाया जाता है? तो अमृतसर में नहीं पाया, बी श्रीलंका में डाबुला, है ना, डाबुला। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क में 2 भारतीय शहरों में शामिल किया गया था, तो वो वाराणसी और जयपुर में किया गया था। कहाँ? वाराणसी और जयपुर में। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो जो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा नहीं घोषित किया जाता है? यूनेस्को द्वारा जो घोषित नहीं किया जाता है आपका मेथेरान हिल स्टेशन जो है फ्रेंड नहीं किया जाता। यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितने
संख्या चुनी गई है, तो जो जो संख्या चुनी गई है वो 32 है। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाई इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका स्थान है पटना, गुजरात में। विश्व धरोहर स्थल पर निर्माण की कोबुबुंजी का विकास जो है फ्रेंड्स, वो आपका किया जाता है, वो आपका किया जाता है चंडीगढ़ में किया जाता है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में, ये याद रखिएगा। तो अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो माउंट एवरेस्ट की चोटी में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी में पहुंचने वाली फ्रेंड्स पहली महिला कौन थी? तो वो आपकी थी कौन? जुको टेबई। जुको टेबई थी। कौन सी? जुको टेबई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का दोत नहीं है फ्रेंड? नवीकरणीय ऊर्जा का दोत नहीं है, तो वो आपका है कोयला है। नवीकरणीय ऊर्जा का दोत नहीं है। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? पहला चॉकलेट बार जो बनाया था फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा बनाया गया था? जोसेफ फाई एवं सन के द्वारा। जोसेफ फाई एवं सन के द्वारा बनाया गया था फ्रेंड। मेमोरियल स्कूल में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? मेमोरियल स्कूल में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला जो थी फ्रेंड्स, वो आपका एलिजाबेथन ब्लैकवेल थी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला भारतीय तो जो था फ्रेंड, राकेश शर्मा था। कौन था? राकेश शर्मा। खाली स्थान श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री जो थी फ्रेंड्स, वो कौन थी? महिला, है ना। तो आपका जो थी श्री मावो भंडार नायके। श्री रामा भंडार नायके जो थी, इसकी पहली थी। तवांग जो है मठ कहाँ स्थित? तवांग मठ जो स्थित है फ्रेंड, वो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वस्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, और कौन किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया फ्रेंड्स, ये आपका महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। महाभारत के उल्लेख कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र खाली स्थान जो है आपका, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र कहाँ है फ्रेंड? मेरठ। मेरठ कहाँ पड़ता है? राजस्थान। जो कुरुक्षेत्र है फ्रेंड, मेरठ महाराज में जो हुआ था, है ना, मेरठ में है। पीटर रकवाइस कहाँ स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान है? पीटर रकवायरस जो है फ्रेंड्स, वो कहाँ है? डी, वेटिंगटन सिटी में है। प्रसिद्ध टेकन टावर किस देश से स्थित है? प्रसिद्ध केटन टावर जो है फ्रेंड्स, किस देश से है? तो वो आपका है चीन से। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला जो है आपका, ये तो नॉर्मल सी प्रश्न है, तो वेकटाई वेकटाई डी में, वेकटाई डी में है। कहाँ है? वेकटाई डी में है। एंकोर एकियोलॉजिकल पार्क जो है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित? एंकोर एकियोलॉजिकल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो ये पार्क जो है कम्बोडिया में है। कहाँ पे? कम्बोडिया में है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है फ्रेंड वास्तुशास्त्र कला की दृष्टि से नियोजित शहर है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर है फ्रेंड जो कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो ये आपका है नई दिल्ली, बेंगलुरु में, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपके लिए इम्पोर्टेंस है अभी के दौर में फ्रेंड्स। तो ये आपका वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सा है? चंडीगढ़ है, ये ध्यान रखिए। गोल्ड रॉक पगोड़ा किस देश में है? गोल्ड रॉक पगोड़ा जो है फ्रेंड्स, कौन सा देश में है? तो श्रीलंका में नहीं, म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में है ना। पगोड़ा जो है म्यांमार का है। विश्व जीसस काइसस की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पाई जाए? विश्व जीसस जो है फ्रेंड्स का सबसे बड़ा मूर्ति जो देखा जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील में भी नहीं, मैक्सिको में मिलता है ना। कहाँ? मैक्सिको में जो है जीसस का सबसे बड़ा मूर्ति देखने को मिलेगा। विश्व विरासत स्थल पशुपति मंदिर जो है फ्रेंड्स, पशुपति मंदिर खाली जो है वो कहाँ पर स्थित है? पशुपति, तो ये आपका है काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में, है ना। काठमांडू पशुपति मंदिर, काठमांडू नेपाल में।
नेपाल। नेपाल की राजधानी भी है ना। तो ये याद रखिए आप। बॉक्स ऑक्सीटरी कहाँ स्थित है? बॉक्स ऑक्सीटरी जो है फ्रेंड वो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। फाउंडेशन ऑफ वेल्थ कहाँ यहाँ स्थित है? फाउंडेशन ऑफ वेल्थ जो स्थित है सिंगापुर में है। कहाँ? सिंगापुर। इंदिरा गांधी मेमोरियल टू यूटिलिटी गार्डन कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल यूटिलिटी गार्डन जो है फ्रेंड्स वो आपका श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित किया गया था? तो 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित किया गया था फ्रेंड्स? तो ये आपका सी होगा, कैलिफोर्निया में किया गया था। कहाँ? कैलिफोर्निया में। खाली स्थान भारत की सबरीमाला धार्मिक यात्रा तीर्थयात्रियों की सफाई में सराहना है। सबरीमाला टेम्पल जो है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि महिलाओं को यहाँ प्रतिबंध लगाया जाता है जाने से, क्योंकि जिस कारण से हम और आप आते हैं मासिक चक्र, उसी के कारण से महिला को वहाँ जाना असुरक्षित अशोभा माना जाता है। इससे यह बहुत ही निंदनीय है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भारत में एक पुरुष प्रधान देश के रूप में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो चलिए, ये जो सबरीमाला टेम्पल है फ्रेंड्स वो आपका कहाँ पे है? तो आपका केरल में। सबरीमाला टेम्पल केरल में है ना। जबकि केरल सबसे शिक्षित राज्य में आता है फ्रेंड। 99% शिक्षित राज्य परसेंट है भारत का, फिर भी ये हालत है, सोचिए। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में खाली स्थान में स्थित है। विवेकानंद तो जो है कन्याकुमारी में। कहाँ है? कन्याकुमारी में। किस देश में के प्रधानमंत्री को निवास को टेम्पल टेस्ट भी कहा जाता है? किस देश के प्रधानमंत्री का निवास को टेम्पल टेस्ट भी कहा जाता है? तो वो जो है श्रीलंका को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? श्रीलंका को। कर्नाटक में शिवमेगा जिले में कौन सा गांव रोजमर्रा से बातचीत की संस्कृत का उपयोग किया जाता है? रोजमर्रा में जो संस्कृत का उपयोग किया जाता है तो मुतूर में किया जाता है। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? कागज का आविष्कार जो हुआ था फ्रेंड्स वो कहाँ हुआ था? चीन में सबसे पहले, है ना, चीन में। भारतीय से ये नॉर्मल नाड्रेट ट्रेड कथीड्रल जो है फ्रेंड्स कहाँ है? ये नॉटर डेम कैथीड्रल जो है फ्रेंड्स वो आपका लीडर्स में है। कहाँ? लीडर्स में। नोबेल म्यूजियम विश्व का में कहाँ स्थित है? नोबेल म्यूजियम जो है फ्रेंड विश्व में कहाँ स्थित है? तो वो नोबेल म्यूजियम के रूप में जो जाना जाता है स्टॉकहोम को जाना जाता है ना, स्टॉकहोम को। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्षम शहर कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जो शहर सक्षम है रेकजाविक है। रेकजाविक है ना। और महाराष्ट्र के किस शहर में प्रस्तावित नया ए आईआईएमएस की स्थापना की गई है? तो महाराष्ट्र में जो किया गया है नागपुर में। कहाँ? महाराष्ट्र का बहुत अच्छा सिटी नागपुर में है। तो आज हम लोग यहीं एंड करते हैं फ्रेंड, और अगला क्लास अगले पुनः हम लोग शुरू करेंगे अगला कल। झारखंड झारखंड स्टडी लवर के टेलीग्राम से जुड़िए फ्रेंड, और वहाँ से आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पर नोटिफिकेशन आते रहेगी आपको।